अपनी आंखों से अगर रंग बिरंगा संसार देखना है, इतना बड़ा सारा संसार अगर हमें देखना है, संसार में बहुत विभिन्न प्रकार की चीजें हैं, नेचुरलिटी है, प्रकृति है, बहुत अलग अलग तरीके की चीजें हैं। कुछ आर्टिफिशियल रूप से भी बनी हुई हैं और कुछ नेचुरल रूप से भी बनी हुई हैं। तो इन सब को देखने के लिए कहीं ना कहीं हमारी आंखें स्वस्थ और बेहतरीन होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम सारी चीजों को आसानी से विजन कर सकते हैं, उन्हें विजिट कर सकते हैं। तो क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी आंखें स्वस्थ कैसे रह सकती हैं? क्या हमें ये नहीं पता लगाना चाहिए कि हम कब पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं, कब दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं, दूर की वस्तुओं को कैसे स्पष्ट देखा जाए, पास की वस्तुओं को कैसे स्पष्ट देखा जाए? क्या हम ये नहीं चेक कर सकते कि हमें किस नजरिए से किस चीज को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, ताकि हमारी आंखें स्वस्थ बनी रहें, उनमें कोई डिसीज पैदा ना हो। होता क्या है कि मिसअंडरस्टैंडिंग जब होती है, कुछ बच्चों का मानना होता है बहुत नजदीक से पढ़ रहे हैं, कुछ बहुत दूर रख के पढ़ रहे हैं, तो ये आई साइड इफेक्ट तो पड़ेगा। तो क्या आज हम इसके बारे में जानकारी नहीं लेना चाहेंगे? ऑफ कोर्स लेना चाहेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि कितना नजदीक से पढ़ना चाहिए या कितनी दूर तक की हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं एक स्वस्थ मनुष्य की, जिसकी आंख में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दोष नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं दृष्टि विस्तार की, यानी रेंज ऑफ विजन क्या होता है। रेंज ऑफ विजन के बारे में हम जानना चाहेंगे आज के इस कॉन्सेप्ट में। बात कर रहा हूं क्लास 10th फिजिक्स की, बेस्ड होगा पूरा सिलेबस एनसीईआरटी पैटर्न पर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं ह्यूमन आइज, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इसके जस्ट पहले आपने वीडियो में आप लोगों को ह्यूमन आइज विद स्ट्रक्चर और उसके जितने भी पार्ट है इंडिविजुअल 1 by 1 पार्ट हमने आप लोगों को समझाए थे। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख लीजिएगा। ह्यूमन आइज का स्ट्रक्चर और उसका 1 by 1 पॉइंट टू पॉइंट चीजें आपको क्लियर की गई हैं, तो वह आप जांच कर सकते हैं। प्ले लिस्ट भी होगी, अदरवाइज आपको प्ले लिस्ट में जंप कर जाना है तो वहां पे हर चैप्टर का प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। तो अगर अभी भी आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। ये हमने बोला है, अगर आप देख रहे हैं तो ईमानदारी इसी बात में है कि बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग। अब हम बात करते हैं रेंज ऑफ विजन की। तो दृष्टि विस्तार, देखने का विस्तार क्या होता है, मतलब हम कहां से कहां तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं, कहां से कहां तक की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, क्या मामला होता है। तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, एक ये मान के चलिए मेरे पास में एक बुक है, ठीक है, ये मेरे पास में एक बुक है। अगर मैं इसे ऐसे पढ़ता हूं तो मुझे सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन मैं ऐसे पढ़ूं ऐसे पढ़ूं ऐसे पढ़ूं, एकदम इतने पास अगर ले जाते हैं तो मैं कुछ नहीं नजर आएगा, चाहे जितने भी बड़े फॉन्ट हों इसमें, लेकिन हमको नजर नहीं आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो आंख की समंजन क्षमता होती है उसकी भी एक लिमिट होती है। वो समायोजित करेगी आपकी फोकस दूरी को, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होगी। लिमिट का मतलब ये कि आप नजदीक से पढ़ना चाहे ठीक है पढ़िए, लेकिन इतना भी नजदीक नहीं कि वहां पे ना पढ़ पाए। यानी बहुत, अगर एक निश्चित सीमा से कम दूरी पर अगर आप लेकर के आएंगे किसी भी वस्तु को तो वो आपको विजिबिलिटी उसकी सही नहीं होगी। तो एक स्वस्थ मनुष्य के लिए एक निकट बिंदु क्या होता है, यानी नियर पॉइंट, जैसे हम निकट बिंदु कहते हैं। निकट बिंदु वह बिंदु होता है कि वह सबसे पास से पास बिंदु जहां तक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बन सके। यानी हम स्पष्ट रूप से किसी भी बुक को, किसी भी कार्ड को, किसी भी न्यूज़पेपर को आसानी से पढ़ पा रहे हैं जितने नजदीक से। यानी हमें ये पता है कि इससे और भी अगर हम पास लाएंगे तो हमारे पास में जो फॉन्ट है वो हमें सही नजर नहीं आएंगे। उस पॉइंट को कहते हैं हम लोग निकट बिंदु। क्या कहते हैं बेटा? निकट बिंदु कहते हैं। और आंख से निकट बिंदु के बीच की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं, जो कि 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। यानी लगभग 25 सेंटीमीटर, आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। दूसरा होता है दूर बिंदु या अनंत बिंदु, उसे हम कहते हैं, या दूर बिंदु कहते हैं, फार पॉइंट।
फार पॉइंट का मतलब ये होता है जैसे हमारी आंख में कोई दोष नहीं है, तो अगर हमारी आंख में कोई दोष नहीं है तो हमें तो जहां तक नजर जाएगी वहां तक हम देख सकते हैं आसानी से, जहां तक नजर जाएगी वहां तक देख सकते हैं। तो एक स्वस्थ मनुष्य के लिए, मतलब जिसकी आंख में कोई दोष नहीं है, ये माना जाता है कि वो अनंत की वस्तु को देख सकता है, इन्फिनाइट तक देख सकता है। इन्फिनाइट का अर्थ ये हो गया कि जहां तक नजर जाएगी वहां तक वो देख सकता है, उसको कहते हैं फार पॉइंट। फार पॉइंट एक स्वस्थ मनुष्य के लिए होता है इनफाइनाइट तक, उसे हम कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी। और ये जो बीच की दूरी है 25 सेंटीमीटर और इनफाइनाइट, इन दोनों के बीच की दूरी को ही हम कहते हैं दृष्टि विस्तार, रेंज ऑफ विजन, रेंज ऑफ विजन, इसी को हम कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास में आई है, ठीक है ना, ये आपके पास में क्या है, आंख है। आंख से कम इतनी दूरी जो होगी, डिस्टेंस होगी, ये आपकी 25 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपका निकट बिंदु, नियर पॉइंट कहलाएगा। और यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो आंख से इन्फिनिटी के बीच की दूरी जो होगी ये इनफाइनाइट बिंदु कहलाएगा। तो जो दृष्टि विस्तार, रेंज ऑफ विजन होता है, वो होता है 25 सेंटीमीटर से, क्योंकि इससे पास अगर हम ला रहे हैं वस्तु को तो हमें स्पष्ट नहीं नजर आएगी वस्तु। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वही कहलाता है रेंज ऑफ विजन कहलाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम आपको बात करेंगे दृष्टि दोषों के बारे में, मायोपिया, बेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सारे जितने भी साइडनेस आई हैं वो सब कुछ हम आप लोगों को बताएंगे।